बहू, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारे पापा ऑपरेशन के लिए यहाँ आ रहे हैं। उन्हें बेटी के घर में रुकना शोभा देगा? शर्म नहीं आएगी? बेटियों के माता पिता तो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते, और तेरे माता पिता यहाँ रहने आ रहे हैं। उर्मिला जी अपनी बहू राधिका से मुंह बनाते हुए बोली। मम्मी जी, यह नियम सिर्फ मेरे मम्मी पापा पर ही लागू क्यों होता है? आप तो आए दिन अपनी बेटी के घर जाकर रहती हैं। उस समय आप अपने बनाए सारे नियम ताक पर क्यों रख देती हैं? बहू, ज़्यादा मत बोल। तू अपने माता पिता की बराबरी हमसे करेगी? मेरी बेटी अपने परिवार के साथ नहीं रहती, वह अकेली रहती है। इसलिए जब से उसे मदद की ज़रूरत होती है तब मैं चली जाती हूँ। लेकिन यहाँ तुम अपने सास ससुर के साथ रहती हो, इसलिए तुम्हारे माता पिता का यहाँ आकर इलाज करवाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऑपरेशन के बाद ना जाने कितने दिन लग जाए, तो क्या तब तक वह बेटी के ससुराल ही रुके रहेंगे? वाह मम्मी जी, बहू के माता पिता अपनी बेटी के ससुराल आकर नहीं रह सकते हैं, लेकिन बहू की सासू माँ अपनी बेटी के घर जब चाहे तब जाकर रह सकती है। ऐसा भेदभाव क्यों? बहू बेटी सबके लिए सोच समान होनी चाहिए। जब आप अपनी बेटी के घर जाकर रह सकती है तो फिर मेरे माता पिता तो ज़रूरत पड़ने पर अपने दामाद जी के बहुत अनुरोध पर यहाँ आ रहे हैं। वह तो खुद ही बहुत संकोच में थे। आपका स्वभाव तो सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई आना नहीं चाहता। जब से मेरी शादी हुई है मेरे मायके से कोई नहीं आया। अगर आता भी है तो बस सुबह आए और शाम को पूरा खर्चा पानी देकर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार यह भी अड़ गए और बोले, जब मेरे मम्मी पापा अपनी बेटी के घर जाकर रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आखिर दामाद भी तो बेटा ही होता है। इनके तर्कों के सामने वह दोनों हार गए। माँ जी, वहाँ गांव में उन्हें कोई ढंग का डॉक्टर नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ शहर में अच्छे डॉक्टर की परामर्श लेकर तब ऑपरेशन करवाएंगे। राधिका ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। माँ, आखिर आपको क्या परेशानी है? आप अपने हिसाब से बहू बेटी दोनों के लिए नियम बदल लेती हैं। यह तो भेदभाव हुआ। आप बेटी के घर जाकर रहे तो बहुत अच्छा, और आपके बेटे के सास ससुर इलाज के लिए आ रहे हैं तो बेटी के घर आकर रुकना अच्छा नहीं लगता? कितनी संकीर्ण सोच है आपकी। उनके दो बेटियां हैं, यह तो आपको पहले से ही पता था। इस समय उनकी तबीयत खराब है। आप राधिका को भी उनकी देखभाल करने जाने नहीं देंगी। आप जाने दो तो मैं ऑपरेशन के तुरंत बाद ही उसे उसके माता पिता के साथ भेज दूंगा, लेकिन यहाँ घर संभालने के लिए तैयार रहिएगा। बेटे राजन ने अपना दाव फेंका और कनखियों से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। बेटे की बात सुन उर्मिला जी के पसीने छूट गए। घर संभालने के नाम से ही उर्मिला जी घबरा गई। वह तुरंत बात को संभालते हुए बोली, अरे वह तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। आजकल तो जमाना बहुत बदल गया है। बेटी के घर का पानी नहीं पीना, यह सब तो गुजरे जमाने की बातें हो चुकी है। आजकल तो दामाद बेटे से बढ़कर अपने सास ससुर की देखभाल करते हैं। बेटे की बात सुनकर उर्मिला जी के सुर ही बदल गए। इधर राधिका गर्व से अपने पति की ओर देख रही थी, जिसने उसकी बात समझकर उसका साथ दिया, वरना तो सासू माँ अपनी दकियानूसी सोच लाद कर बहू बेटी में भेदभाव करने में नहीं चूकती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।